ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਅੱਲਾ ਬੋਰੀ ਸੁੱਟੇ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਿਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼, ਹਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਓ ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੋਂ ਬੋਰੀ ਛੁੱਟੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। कैसी कौम है, बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है समझाना। एक बार अपना नाम एड्रेस पूछ जाएगा उस तरफ, ये 2 मिनट का अल्लाह ही समझाएगा। मेरा नाम मोहम्मद नसीर है, बुरे वाला से मेरा ताल्लुक है, सेटेलाइट पर रहते हैं। फ़ोन नंबर मेरा है 03336297 अब डॉक्टर साहब का तारुफ बांझियों का भी बता दे, घर में कितने डॉक्टर? डॉक्टर नज़ीर अहमद चौधरी मेरे बड़े भाई हैं, सेट वो इधर फैसलाबाद में पहले अलाइड हॉस्पिटल में 10-12 साल काम उन्होंने किया, अब अपना क्लिनिक बना लिया हमजा क्लिनिक के नाम से उन्होंने मदीना टाउन में। तो उन्होंने मुझे अच्छे बड़े डॉक्टरों से चेकअप करवाया। 11-12 साल मेरी तबीयत ख़राब रही है, सर में बहुत शदीद दर्द होता था, ऐसे लगता था जैसे फट जाएगा, टकरे मारने को दिल करता था, ना बच्चे अच्छे लगते थे ना तो कोई चीज़ खाने पीने में अच्छी लगती थी, बस ऐसे आदमी कमरे में बंद हो जाए, लाइटें बंद करके लेट जाते, कोई मेडिसिन असर भी नहीं करती, खुद ही फिर आराम आ जाना। तो किस्सा मुख्तलिफ अच्छे पाकिस्तान के डॉक्टरों को चेकअप करवाने के बाद मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, वक्ती फ़र्क पड़ता था। तो हमारे बुरेवाला में पीर साहब आए, वहाँ पे एक औरत को बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी, वो इनकी वजह से ठीक हुई, अल्लाह ने करम किया। तो वो हमारी ग्रोसरी शॉप से 11 देगों का सामान लेने आए कि मैंने मन्नत मानी थी अगर मैं ठीक हुई तो 11 देगे उधार हो गए। उन्होंने अपने गांव में 11 देगों का इंतज़ाम किया और गांव का नाम 405 ईबी है। तो वो हम भी चले गए वहाँ पे, लंगर खाया, इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने दम वगैरह किया, चीज़ें हमने ली। तो पहले यकीन माने मेरा इतना ट्रस्ट नहीं था, उसकी वजह ये थी कि मैंने कहा बड़े डॉक्टरों को चेक करा ले। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हम पढ़ते हैं, दुआएं भी करते रहे, तभी दम दरूद बहुत करवाए थे, दिलो चाट हो गया था बिल्कुल। लेकिन जब इन्होंने दम किया पहली रात मुझे सुकून महसूस हुआ, तो मेरा ट्रस्ट और बढ़ गया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा और मैं पूरा इनका कोर्स करूँगा जैसे उन्होंने 7 दम का कहा है। तो मैं रेगुलर वो काम करता रहा जैसे जिन्होंने बताया अपना, तो वो करके तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दम में और फ़र्क पड़ा, तीसरे में और। सुबह उठते नमाज के टाइम डेली मुझे दर्द होती थी और आधे घंटे की इतनी सवीर होती थी कि मैं रोने लग जाता था कि वो मेडिसिन भी लेनी आराम ना। तो फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दम है मेरा 7वां, और इस दौरान मुझे सिर्फ एक बार दर्द हुआ, वो भी ये कि जो इन्होंने कील मुझे दिए थे बेड में, वो मैंने बेड चेंज किया। शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि बेड चेंज करने की वजह से कुछ बच्चे आए थे नीचे सो गए, मैं ऊपर सो गया, शायद वो उसकी वजह से हुआ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, बच्चों के साथ अच्छी खुशी रह रहे हैं और इनको दुआओं में खसूसी तौर पर याद रखता हूँ, खुदा की कसम। ये अल्लाह ताला इनका ये ऐसे ही सिलसिला चलाता रहे, अल्लाह इनके हाथ में शफा रखे और लोगों को शफा देते रहे। देनी तो अल्लाह ताला ने होती है, लेकिन अल्लाह ने वसीले भी बनाने होते हैं, अल्लाह ने इनको वसीला बनाया, ये बेलौस खिदमत कर रहे हैं और अपनी आखिरत बना रहे हैं। अल्लाह ताला इनको दुनिया अच्छा, पैसा कोई आपने ये 11 सालों में पैसा आपका इलाज पर कितना लग गया, किराया वगैरह सब? तकरीबन 8-10 लाख रुपया तो मिनिमम लग गया ना, बड़े डॉक्टरों की बड़ी फीसें, मेडिसिन महंगी है इनकी काफ़ी। अब जो 2 मेरी 3 भांजी हैं वो भी मेडिसिन में कर रही हैं, डॉक्टर हैं 2 फैसलाबाद है और 1 लाहौर है। उन्होंने कहा मामू इससे बेहतर दवाई कोई नहीं है, आप या तो फिर बर्दाश्त करें पेन को या फिर आप मेडिसिन खा लें, अगर फ़र्क पड़ता है तो ठीक है। पेन किलर खा के मेरा मैदा बिल्कुल डैमेज हो गया, तो मैदे की लग दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, इन्होंने तो कहा था कि मेडिसिन छोड़ दें, लेकिन अभी मैंने हाफ़ की है मेडिसिन चेक करने के लिए कि मुझे दोबारा तो नहीं पेन होती, लेकिन हाफ़ मेडिसिन खाने से मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अब इनसे पूछना था कि अब मैं बिल्कुल छोड़ दूँ दवाई, तो मैं वो हाफ वाली भी छोड़ दूँ। अच्छा, पहले मेडिसिन खाने के बावजूद भी दर्द रहती थी? हाँ जी होती थी मेडिसिन का फायदा कोई नहीं था? हाँ जी, बस 2-3 घंटे फायदा होता था, बाकी 14-15 घंटे वो मुझे टस स्ट्राइक दिमाग में होती रहती थी, जैसे कोई छुरियाँ मार रहा है, ऐसे होती थी पेन। अच्छा, तो अब आपने अपने घर के डॉक्टरों को भी बताया? अल्लाह ने मुझे हाँ जी, वो आए हैं, अभी शादी पे आए थे, भांजी की जब शादी थी, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा अल्लाह की कलाम में बिल्कुल असर है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हमारी साइंस नहीं मानती। उन्होंने यही कहा, कहते हैं हम मानते हैं, हमारी साइंस नहीं मानती। तो ये है कि वो अल्लाह ताला ने किसी के पास शफा का सिलसिला रखा होता है, वो आप एक के पास जाते हैं, दूसरे के पास, जो अल्लाह का वली है, कामल है,
जिसकी फूक में अल्लाह ने असर रखी है तो वहाँ पे आपको शिफा मिल जानी है। अच्छा, जो काले आपको आई वो थोड़ा सा वो भी बता हाँ जी, दें। जब मैंने इंटरव्यू दिया इनको तो फैसलाबाद में, तो मुझे कॉलें आनी शुरू हुई कि आपने ये नंबर दिया वहाँ पे, तो आप बताएं कि आपको वाकई फ़र्क पड़ा है। तो एक तो औरत थी लाहौर की, वो रोने लगी और मुझे उन्होंने कसम दी कि आप मेरे भाई, आप मुझे कसम से बताएं कि ये सच है कि ये सब ड्रामा है। मैंने कहा बीबी मैंने आपसे क्या लेना है, अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर आप कम से कम ये तो बात ना मुझे कसमें ले। कहते नहीं मुझे ट्रस्ट नहीं होना जब तक आप कसम दें। तो मैंने कहा मैं कसम तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं अल्लाह को हाज़िर जानता हूँ, जानकर ये बताता हूँ कि मेरी पेन पहले से 80% जो है मैं ठीक हो गया। तो कहती मेरी प्रॉब्लम, मेरे बच्चे भी ऐसे हैं, लेकिन लोग मैं बताया तो कहते कि ये सब ड्रामा है टीवी पे मशहूर होने के लिए। जैसे वो दूसरे एक पीर साहब आते हैं शुभ शुभ जिन्हें कहते हैं, तो उनको भी ऐसे मशहूर है तो पैसे इकट्ठे करते हैं बस। मैंने कहा इन्होंने तो कुछ नहीं लिया। अच्छा, पहले मैं बताऊं, अगर आप सच्चे हैं ना तो आप कुरान पाक सर पर रखकर भी कसम खा सकते हैं। हाँ जी, सही। झूठी तो वैसे नहीं ना खा सकते। नहीं। अगर आप सच्चे हैं, मेरे ये देखे मैं सारी गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे सर में इसमें तो आपने देखा हाँ जी माशाल्लाह। है, ये मुकम्मल कुरान पाक मेरे हर वक्त सर पे होता है। हाँ जी माशाल्लाह। है ये, अगर आप सच्चे हैं तो आप कसम खा सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तानी कौम जो है, यकीन करे बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है इनकी अकलों पर कि ये अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करते। अब तरीका ये है, ये बीमार है कितनी देर से, 11-12 साल। अगर कोई साइंसदान इधर बैठा है नवल्टी पुल के नीचे बैठने वाला, तो वो मेरी इस बात पर आपने गौर करना है, बात को समझना है यार, अल्लाह के जिक्र की बरकतों को मानना है। ये अब 11-12 साल से बीमार है, समझ रहे कितने साल से, 11-12 साल। ये आप बता देंगे, हम आप और मैं इनका सही तरीके से इनकी बातों की सच्चाई का किस तरह पता लगा सकते हैं। आपके पास है कोई जवाब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं वो आराम तो उनको आया ना। अब आप और मैं किस तरह, ये यकीन करें मैं इस तरह के सवाल करता हूँ, कभी ये आज पहली बार इधर बीबी बैठी थी, उन्होंने जवाब दिया। हम इनकी सच्चाई का पता इस तरह लगा सकते हैं यार, ईमान बच जाए और क्या चाहिए। अगर 2-4 हज़ार रुपया किराया लगाकर हम इनके गली में, इनके मोहल्ले में जाकर लोगों से पूछ लेना कि यार ये बंदा सच्चा है कि झूठा है, इनको बीमारी थी कि नहीं, ये मेडिसिन खाते थे कि नहीं। 12 साल से जो बंदा बीमार होता है सारे पिंड को पता लग जाता है, सारी गली में। और पाकिस्तानी कौम को हजे तक नहीं पता लगा यार, किस तरह चेक करना बंदे ने। ए पीरा फकीरा मगर छोटे लैके जिदे मगर सियासतदान, मैं देख के मुझे मेरा हंसा करता हूँ यार, कैसी कौम है। अगर टीवी वाले किसी पर फतवा लगा देना सियासतदान पर, ये बंदा सही नहीं, सारे कहने लग जाते हैं सही नहीं। टीवी ने कहा था बंदा सही है, सारे कहने के बंदा। कैसी कौम है यार, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। असल तरीका यह है कि हम इनके गली में जाएं, इनके मोहल्ले में जाएं, वहां जाकर लोगों से पूछ ले यार ये बंदे ने जो बातें की हैं सच है कि झूठ है। आप बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो निस्बत अल्लाह के नबी के कदमों से है। आबे ज़मज़म की ताकत का अब तक उनको पता नहीं चला कि इसमें ताकत आ कैसे गई। तो जिक्र मुस्तफा की ताकत का भी उन्हें पता चलेगा जिनको अल्लाह बताएगा। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए।